नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ चैनल में। कहते हैं जो श्रद्धालु भक्त जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पाप मुक्त होकर उत्तम गति और सुख पाते हैं। मित्रों, ये एक चीज अगर जन्माष्टमी की पूजा में ना हो तो आपकी पूजा विधिवत तरीके से पूर्ण नहीं मानी जाएगी, ना ही आपका व्रत पूरा होगा। मैं बताऊंगा उस चीज के बारे में विस्तार से और बताऊंगा अन्य चीजों के बारे में भी जिन्हें कृष्ण भगवान के पूजन में शामिल किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का जयकारा लगा दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी हर साल की तरह इस साल भी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। इसी तिथि पर भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस के कारागार में जन्म लिया था और वासुदेव ने कान्हा को रातों रात नंदगांव पहुंचा दिया था। अगले दिन नंदगांव में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया गया था। इसी परंपरा के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जिस रात मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि होती है उस रात को जन्माष्टमी और अगले दिन जन्मोत्सव मनाते हैं। दोनों दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में की जाती है। इस दिन श्रृंगार और भोग के साथ बहुत सी चीजें पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। इस दिन उपवास रखने के साथ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग दही, दूध और मक्खन के साथ ही कई अन्य चीजों का पूजन में होना जरूरी होता है। पहले जानते हैं वो अन्य चीजें, फिर आखिर में मैं बताऊंगा उस मुख्य चीज के बारे में। पहली चीज है तुलसी। जन्माष्टमी के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सायंकाल में तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना लाभदायी होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर दीप जलाएं। कभी भी किसी दूसरे के घर के तुलसी की पूजा ना करें और भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। कृष्ण पूजन में पान को शामिल करना भी शुभकारक होता है। माना जाता है कि पूजा में पान का पत्ता शामिल करने से मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। तो इस दिन पूजा में एक पान के पत्ते पर ओम वासुदेवाय नमः लिखकर कृष्ण भगवान को अर्पित कर दें। इससे आपकी पूजा फलदायी होगी। जन्माष्टमी की पूजा माखन के बिना भी अधूरी होती है। बाल गोपाल को माखन बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में माखन को जरूर शामिल करें। बाल रूप कृष्ण को माखन पसंद होने के कारण वे बचपन में इसे गोपियों से चुराकर खाते थे। इसलिए बालकृष्ण की पूजा में भोग स्वरूप माखन मिश्री को अवश्य शामिल करें। इस पूजा में श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख का होना भी जरूरी है। भगवान कृष्ण अपने माथे पर हमेशा मोरपंख धारण करते हैं। ये उनके श्रृंगार का हिस्सा है। इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में भगवान कृष्ण को मोरपंख जरूर अर्पित करें। कृष्ण पूजा में परिजात के फूलों का भी खास महत्व है। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी को परिजात के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हैं, इसलिए जन्माष्टमी के दिन पूजा में परिजात के फूल अवश्य शामिल करें। उनको और एक चीज बहुत प्रिय है, वो है बांसुरी। उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर गोपियां मतवाली होकर अपने सभी काम छोड़कर उनके पास खींची चली आती थीं। हो सके तो जन्माष्टमी के दिन कान्हा को चांदी की छोटी सी बांसुरी अर्पित करें और जन्माष्टमी की पूजा के बाद इस बांसुरी को अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कृष्ण जन्माष्टमी पूजा में होनी चाहिए वो है खीरा। कहा जाता है कि खीरे के बिना भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पूजा में खीरे का इतना महत्व क्यों है? तो परंपरानुसार इस दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा डंठल और पत्तियां लगी हों। मान्यता है कि खीरे से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुख दर्द हर लेते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में खीरे के उपयोग के पीछे की मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है
तब उसको मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके डंठल से काटकर अलग किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को मां देवकी से अलग करने का प्रतीक माना जाता है। उनकी जन्म विधि का ये स्वरूप माना जाता है और ऐसा करने के बाद ही विधि विधान से पूजा शुरू की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। तो इस दिन पूजा के दौरान खीरे को भगवान कृष्ण के पास रख दें। रात में जैसे ही 12 बजे यानी भगवान कृष्ण का जन्म हो उसके तुरंत बाद एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काट दें। बाद में उसका क्या करें? तो कई लोग कान्हा के जन्म में इस्तेमाल होने वाले खीरे को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। कुछ जगहों पर इसे नवविवाहित महिला या गर्भवती महिला को खिलाया जाता है। मान्यता है कि नवविवाहिता या गर्भवती महिला को ये खीरा खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की तरह तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण पूजा में डंठल वाला खीरा जरूर रखें। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहें।